देखिए, आज का हमारा टॉपिक है अपीपा आईपी क्या होता है। कल हमने पढ़ा था प्राइवेट आईपी क्या होता है और पब्लिक आईपी क्या होता है। आज हम देखेंगे अपीपा आईपी क्या होता है। ठीक है, अपीपा आईपी का मतलब है, अपीपा सबसे पहले अपीपा स्टैंड्स फॉर, यानी अपीपा की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, तो अपीपा स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। यूज कैसे होता है अपीपा? सिस्टम में कितनी तरह से आप आईपी दे सकते हो? दो तरह से। एक तो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करते हो, यूज करते हो आईपी, खुद से आईपी एड्रेस डालते हो। ठीक है, आप कोई भी आईपी अपना खुद से डिसाइड करते हो, वो आईपी दे देते हो। दूसरी आईपी कैसे देते हो? आप ऑप्टेन पे इंटरनेट चलाना होता है तो क्या करते हो, ऑप्टेन आईपी पे कर देते हो। आपका जो है आईएसपी वाले जो राउटर है, वहां से आपको खुद आईपी मिल जाता है और आपका इंटरनेट चलने लगता है। यानी सिस्टम में आईपी देने के तरीके कितने हैं? दो हैं। एक मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आप खुद से आईपी दे रहे हो, यूजर खुद से एक वो डालता है आईपी। और दूसरा आपका ऑप्टेन आईपी के थ्रू ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्टेन आईपी करते हो तो आपको आईपी एड्रेस कहां से मिलता है? डीएचसीपी सर्वर देता है। नेटवर्क में कहीं ना कहीं एक डीएचसीपी सर्वर बना हुआ होता है जो आपके सिस्टम को आईपी एड्रेस देता है। तो अगर मैं डीएचसीपी की डिटेल देखूं तो डीएचसीपी स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल, जो आपके सिस्टम को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस देने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस दे रहा है डीएचसीपी सर्वर, ठीक है, इसका पोर्ट नंबर होता है यूडीपी 6768। डीएचसीपी एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि हर प्रोटोकॉल का एक यूनिक पोर्ट नंबर होता है। तो ये यूडीपी 67 और यूडीपी 68 इसका पोर्ट नंबर होता है। यूडीपी 67 डीएचसीपी सर्वर के लिए होता है और यूडीपी 68 क्लाइंट के लिए होता है। तो अगर डीएचसीपी सर्वर नेटवर्क में ना हो, ठीक है, अगर नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे सिस्टम को आईपी नहीं मिलेगी, क्योंकि आईपी देने वाला प्रोटोकॉल डीएचसीपी सर्वर है। और अगर किसी ने डीएचसीपी सर्वर नहीं बना रखा है या इनेबल नहीं कर रखा है तो आपके सिस्टम को आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में अगर आपके सिस्टम के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा अपीपा इज अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपके सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो खुद से एक आईपी सिस्टम को दे देगा। यानी डीएचसीपी ने आईपी नहीं दिया और आपने ऑप्टेन किया हुआ है, यानी आपको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस चाहिए, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अपने से एक आईपी दे देगा जिसको अपीपा आईपी कहते हैं। और उसकी रेंज क्या होती है? 169.254.0.0 से लेकर के 169.254.255 ये रिजर्व रेंज है अपीपा की। मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, मैं एक सिस्टम लगाऊंगी और उसको ऑप्टेन आईपी पर डाल दूंगी। ऑप्टेन आईपी पर डालने के बाद, ऑप्टेन आईपी पर डालने के बाद क्या करेगा वो? जब वो देखेगा कि डीएचसीपी सर्वर कहीं नहीं है तो वो अपने से एक आईपी उठा लेगा और वो रेंज उसकी क्या होगी जो मैंने अभी आपको दिखाया, 169.254.0.0 से लेकर के 169.254.255.255 की आईपी होगी। ये देखिए, मैंने एक स्विच लगाया, एक स्विच लगाया और एक सिस्टम पे एक सिस्टम लगा लिया। अब देखिए मैं इसको सिर्फ कनेक्ट कर दे रही हूं। अब देखिए मैं इसके आईपी देने के लिए जाती हूं, मैं स्टैटिक की जगह डीएचसीपी सर्वर से कह रही हूं कि आईपी दे दो। ठीक है, जबकि मेरे नेटवर्क में कोई डीएचसीपी सर्वर तो मैंने बनाया ही नहीं है, तो यहां लिख दिया डीएचसीपी फेल्ड अपीपा इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, अपीपा यूज हो रहा है और इसकी आईपी क्या है? 169.254.129.61। ठीक है, यानी ये एक अपीपा रेंज की आईपी उठा लिया। अब मैं ये वाली आईपी देखिए,
169.254 129.61 उठा रहा है। अब मैं दूसरे सिस्टम को भी कर लूं, इसको भी मैंने डीएचसीपी पे भेजा, इसको भी आईपी नहीं मिलेगी क्योंकि डीएचसीपी सर्वर तो है ही नहीं हमारे नेटवर्क में, तो इसको भी एक आईपी मिल गई। अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूं वो ये कि अपीपा आईपी आपके लैन में कम्युनिकेट करता है, यानी लैन में ये कम्युनिकेट करेगा। मैं इसकी आईपी उठा के देखती हूँ, क्या है 129.61 129.61। इसको पिंग कराइए और देखिए ये रिप्लाई कर रहा है। इसका मतलब अपीपा आईपी लैन में कम्युनिकेट कर सकता है। समझ में आया?